हाय गाइस, दिस इज़ नूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही फेमस टॉपिक जो आप मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि दुबई में हम अपना अपार्टमेंट्स का जो बिज़नेस है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि दुबई में अपार्टमेंट रेंटल्स का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी आपके अकाउंट में फ़र्स्ट चेक के लिए इन्वेस्टमेंट होनी ज़रूरी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम इस वीडियो में, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने इसके लिए ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट एंड डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने जा रही हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको एंड तक वॉच करें। जो फर्स्ट थिंग आपको रिक्वायर्ड होगी यहाँ दुबई में अपने नेम के अंदर अपार्टमेंट लेने के लिए, वो होगी आपकी एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी बेसिकली आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है, जिसके ऊपर आपकी ऑक्यूपेशन मेंशन होती है कि आप यहाँ पर दुबई में क्या काम करते हैं, और उस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है। इट्स मोर लाइक योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो आपके पास एक आईडी कार्ड होता है, उसी तरह का यहाँ पर भी आपका रेजिडेंसी कार्ड बनता है, जिसको हम एमिरेट्स आईडी बोलते हैं। तो एमिरेट्स आईडी आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जब आपने अपार्टमेंट लेना है तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने उसका दीवा अपने नेम पे करवाना है। दीवा मीन्स दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो उसके लिए आपको आपकी एमिरेट्स आईडी चाहिए होगी। और जब आपने अपने नेम के अंडर अपार्टमेंट करना है उसके लिए भी आपको आपकी रेजिडेंसी कार्ड शो करनी होगी, जिसमें आपकी ऑक्यूपेशन मेंशन होती है। सेकंड थिंग जो आपको चाहिए होगी, आपका बैंक अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि जब आपने अपार्टमेंट को अपने नेम के अंडर करना है तो जो उसकी पेमेंट प्लान है वो आप उसको 4 चेक्स की फॉर्म में देते हैं। चेक्स आप जो देते हैं उनको वो होते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। पोस्ट डेटेड चेक्स का मतलब है कि आपने एडवांस में उसको 4 चेक्स दे दिए हैं कि हर 4 महीने बाद का चेक आप उसको पहले ही दे दोगे कि ये हर 4 महीने बाद तुमने कैश करवा लेना है एजेंट को या होम ओनर को, तो उनको पोस्ट डेटेड चेक्स बोलते हैं। तो अगर आपका बैंक अकाउंट होगा देन ही यू विल बी एबल टू गिव हिम द चेक्स, राइट। बैंक अकाउंट की प्रोसेस के बाद जो चीज़ आपको कंसीडर करनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप जो है अपना प्रॉपर्टी का ये बिज़नेस, रेंटल अपार्टमेंट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आपके अकाउंट में कम से कम 15,000 दिरहम, 15,000 दिरहम्स इट शुड बी इन योर अकाउंट। कम से कम आपके पास 15,000 दिरहम होंगे आपके अकाउंट में, तो ही यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर रेंटल अपार्टमेंट बिजनेस। अब आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट चेक देने के लिए, क्योंकि जब आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने सारी पेमेंट उसको एट वंस नहीं करनी होती है होम ओनर को, आपने उसको 4 चेक्स में 4 डिवीजन्स में पे करना होता है। तो जो फर्स्ट पेमेंट है वो आपकी 15,000 में तकरीबन कवर हो जाएगी। उसमें आपका आ जाएगा दीवा, आ जाएगा एजेंट की कमीशन आ जाएगी, और दीवा मीन्स के जो आपने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जो आपने करवाना है सिस्टम कि आपके घर में पानी आता रहे, बिजली आती रहे, उसको दीवा बोलते हैं, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो भी इसमें हो जाएगी, एजेंट की कमीशन भी निकल आएगी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ लाइक कि आपने जब इट्स रिफंडेबल, जब आप छोड़ के जाएंगे अपार्टमेंट तो वो ओनर आपको वापस कर देता है आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया तो। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट इस 15,000 में कवर हो जाएगा, आपका दीवा कवर हो जाएगा, एजेंट की कमीशन कवर हो जाएगी, और फर्स्ट चेक जो आपने अपार्टमेंट का देना था वो कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उस अपार्टमेंट को सबलीज कर लेना है ऑनर की परमिशन के साथ। सबलीज करेंगे आप, वहाँ पर टेनेंट्स रखेंगे। टेनेंट्स जो आपको रेंट देंगे उस रेंट में से आपने अपना प्रॉफिट भी रखना है, जो आपका टेक होम प्रॉफिट होगा, और उसी रेंट में से आपने अपार्टमेंट के जो नेक्स्ट चेक्स हैं वो भी पूरे करने हैं, क्योंकि आपने जब अपार्टमेंट लिया था तो आपने फुल पेमेंट नहीं की थी, सिर्फ एक चेक की पेमेंट की थी, राइट। तो अब जो टेनेंट्स आपको पेमेंट कर रहे हैं उसमें से आपने अपना टेक होम प्रॉफिट भी कट करना है, और उसी में से आपने रेस्ट ऑफ द चेक्स जो आपने एजेंट को दिए हुए हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स जो आपने एडवांस में दिए थे, उसी रेंटल में से आपने उन चेक्स को भी पूरा करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है समझ आ गई होगी। अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स में अगर मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा कि विज़िट करवा दूँ मैं उनको पार्टीशंस या बेड स्पेस या रेंटल अपार्टमेंट के बिज़नेस की जो लोकेशंस हैं, अपार्टमेंट अंदर से आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको विज़िट करवा सकती हूँ। So I think that's all for this video. Thank you so much for watching, and do not forget to subscribe the YouTube channel.